सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से भी देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम राज्य, सबसे अहम सूबा, और यहां के मौसम की बात करेंगे। और जब मैं मौसम की बात कह रहा हूं तो मौसम से मेरा मतलब यह नहीं कि मैं तापमान बताने वाला हूं या वहां की उमस का जिक्र करूंगा या जो बरसात हो रही है। सियासी पारा, सामाजिक पारा, राजनीतिक पारा इस राज्य का क्या संकेत और संदेश दे रहा है। और यह एक ऐसा राज्य है जहां से, खास अगर हम बीजेपी की बात करें, सत्ताधारी बीजेपी, केंद्र में एनडीए सरकार की अगुवाई करने वाली बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी जो है, सत्ता पर आसीन दरअसल बीजेपी ही है। और बीजेपी के दो सबसे करिश्माई नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों इसी सूबे से जुड़े हुए हैं। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सूबे की कमान तो योगी आदित्यनाथ के हाथों में है ही। लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उस उत्तर प्रदेश में जो एक लेबोरेटरी भी बना, मंडल कमंडल को सहेजा गया, साथ लिया गया, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की, कानून व्यवस्था का डंका भी बजाया, और हिंदुत्व इस्तेमाल कैसे किया जाता है कार्ड, 2013 के बाद उसको भी बीजेपी ने एक अमली जामा पहनाया, और सब कुछ बल्ले बल्ले होती चल रही थी। 2014 में 72-73 सीटें, 2019 में 62 सीटें बीजेपी की 80 में से, 2017 में सत्ता हथियाली, समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया। लगातार पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय दल सत्ता पर काबिज थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने उसको रोक दिया। और 2022 में फिर रिपीट परफॉर्मेंस भी हुई। तो राजनीतिक पहलू पर तो आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब 2 जुलाई को 121 लोगों की मौत हुई। मैं इसे हत्याकांड और नरसंहार कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से यह बात मैं लगातार दोहराता आ रहा हूं। अब ये भोले बाबा नाम का सूरजपाल, इसे जो अभयदान दिया जा रहा है, आयोजक उसका सेवादार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, वो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई। इस सूरजपाल को क्लीन चिट दी जा रही है। तो सूरजपाल को क्लीन चिट देकर क्या सरकार, और सरकार के इशारे पर ही ये काम होते हैं, इसमें ज्यादा लार लपेट के बिना मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। ये सरकार ने इशारा किया ना, तो ही नाम नहीं है सूरजपाल का। तो सूरजपाल को अभयदान देकर दरअसल सनातन धर्म का सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और फिर मौसम की भी बात कर लें तो 12 जिलों में 633 गांव, सिर्फ 633 गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें जो प्रमुख जिले हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर और कुशीनगर। अब योगी आदित्यनाथ हवाई दौरा कर रहे हैं, लेकिन पोल खुल रही है व्यवस्था की। और पोल तो दरअसल सबसे बड़ी जो खुली वो अयोध्या नगरी में। अभी 22 जनवरी को ही रामलला विराजमान किए गए थे, सही मायने में कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहां सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, और जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसकी तो दीवार ही ढह गई। जैसे T1 पर यहां पर
वो पवेलियन ही ढह गया था, ऐसे वहां दीवार ढह गई, और ये तो अभी बनी थी। फैजाबाद की सीट तो हार ही गई बीजेपी, लेकिन उसके बाद जो ये और चीजें आ रही हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं? 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, बस इससे काम हो जाता है क्या? या जल्दबाजी में बस सजा दिया गया अयोध्या नगरी को, और अब अंदर खाने जो कमियां रह गई वो सामने आ रही हैं क्या? इसके अलावा 6,09,000 शिक्षक हैं, शिक्षक मित्र भी हैं। अब उनका बायोमेट्रिक यानी कि अटेंडेंस का एक सिस्टम कि आएंगे, बायोमेट्रिक्स अपना कराएंगे, 7:45 से 8 बजे होना था। शिक्षक आंदोलित हो गए। अब वैसे सरकार को यह काम जो किया है ठीक किया है, मेरा अपना मत है, निजी मत मैं यहां पर जाहिर कर रहा हूं। वो 8:30 कर दिया गया जी, 2G का सिस्टम है, वो तो बहुत देर लगाता है, बरसात हो रही है। अरे बरसात 365 दिन थोड़ा होती है इस देश में। और जो ये गोरख धंधा भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो शिक्षकों ने चला रखा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में। स्कूल में जाएंगे नहीं, या वहां जाएंगे तो कैंडी क्रश खेलते पाए जाएंगे। पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट नहीं, शाम को ट्यूशन जरूर लेंगे कि मेरे पास आ जाओ, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। पर यह गले की हड्डी बन गया है सरकार के लिए, क्योंकि शिक्षक आंदोलित हैं और वो अपने आप में एक पॉलिटिकल फोर्स भी है, राजनीतिक ताकत है उनके पास। तो जहां बीजेपी फ्रंट फुट पर हर मुद्दे पर खेलती दिखाई दे रही थी पिछले कुछ सालों से, उत्तर प्रदेश में वो रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। वो भोले बाबा सूरजपाल का मामला हो, वो बाढ़ का मामला हो, वो ये आंदोलित शिक्षकों का मामला हो, और अब छोटी खबर भी, खबर कोई छोटी नहीं होती, लेकिन एक सड़क दुर्घटना भी हुई। बिना परमिट के एक्सप्रेसवे पर बस दौड़ रही थी, किसके नाम थी, किसान का नाम बताया जा रहा है। यह सब गोरख धंधा चलता रहता है। और उस बस के कैसे परखच्चे उड़े, वो आपके सामने, अखबारों में भी वो तस्वीर सामने आई थी। यह भी जी का जंजाल बन गई है सरकार के लिए। यानी कि सरकार कंट्रोल में नहीं दिख रही है, लेकिन असल कंट्रोल तो राजनीतिक कंट्रोल होता है, और वो भी बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है क्या? 1 महीना 1 हफ्ता हो गया है एग्जैक्ट, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, और बीजेपी जो 62 सीटें जीती थी 2019 में, वो 33 पर सिमटती दिखाई दी। 29 सीटों का नुकसान। और यह एक बड़ी वजह रही कि अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर देखें, तो बीजेपी जो 240 सीटों पर ही अटक गई, 32 सीटें कम रह गई बहुमत से, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। ये एनडीए 3.0 है, ये मोदी 3.0 नहीं है। सरकार कोशिश कर रहे हैं वो ये दिखाने की, वी आर इन कंट्रोल, सारे मंत्रालय हमारे पास, स्पीकर भी हमने अपने मन मुताबिक ही चुना। लेकिन बैसाखियों की जरूरत है, और ये बैसाखी कब फिसल जाए, कब अटका दें, लटका दें, झटका दे दें। मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं। यह भी आने वाला भविष्य इसकी गवाही देने वाला है। लेकिन अब भीतर घात के कई मामले सामने आते दिखाई दे रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प वोटर लिस्ट का मामला है। मेरे सहयोगियों ने भी तहकीकात की है, वो कई जगह गए उत्तर प्रदेश में, और वहां बीजेपी के कार्यकर्ता, वहां के पार्षद ये कहते पाए गए कि भाई वोटर लिस्ट से बीजेपी के लोगों के नाम कटे हुए थे।
और सीधे मुंह तो वो नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो है, वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर उसने ये नाम काटे हैं कुछ जगहों पर। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा ताकतवर, कंट्रोल में सूबे को रखने वाला व्यक्ति बीएलओ की मजाल वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम काट दे, साजिशन। या इस दरअसल दावों में, इन आरोपों में बहुत सारी परतें हैं और बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। पहले सन्नाटा, अब ये तूफान उभरता दिखाई दे रहा है क्या? इसमें उपचुनाव भी जुड़ जाएगा। आज 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये उपचुनाव दिलचस्प क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो विधायक थे अब वो सांसद हो गए हैं एनडीए के। इनमें बहुतायत बीजेपी की है। गाजियाबाद, बीजेपी के एमएलए अतुल गर्ग अब सांसद बन गए हैं। खैर, अनूप प्रधान यहां से जो विधायक थे अब वो सांसद बन गए हैं। मीरापुर के विधायक आरएलडी से अब वो सांसद बन गए हैं। मैं चंदन चौहान की बात कर रहा हूं। फूलपुर, प्रवीण पटेल जो विधायक थे अब सांसद बन गए हैं। और विनोद कुमार बिंद मझुआ के विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। अब ये वापस जीत पाते हैं या नहीं? इनकी जगह जो उम्मीदवार विधायकी के लिए खड़ा हुआ है, क्या वो जीत पाएगा? ये भी अपने आप में एक कसौटी पर कसा जा रहा है क्या? और निगाहें क्या योगी आदित्यनाथ पर है? सिर्फ टव्वल तो बहुत हुई, संगीत सोम बनाम संजीव बाल्यान, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, उनके अपने दुखड़े हैं। अनुप्रिया पटेल की अपनी कहानी है। तो छितरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या एनडीए का कुनबा? और इसमें योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये सवाल अभी भी जस का तस मुंह बाए खड़ा है क्या? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आक्रोश बेहिसाब है। यूपी का मौसम बड़ा खराब है और बीजेपी में कितना घमासान। सन्नाटे के बाद तूफान।